यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 25,000 के पार जा पहुंचा है एक्टिव केसेस का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 30 कोरोना मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 2,237 नए संक्रमित मामले सामने आए। 1,518 मरीज ठीक होकर इन्हीं 24 घंटों में वापस डिस्चार्ज किए गए। तो कोरोना के मामले बढ़ते हुए शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ हैं, सीधा कनेक्ट है उनके पास और ज्यादा जानकारियां हैं। शैलेश, पिछले कुछ दिनों में हमने अपवर्ड ट्रेंड ही देखा है कोरोना के संक्रमण का, और फिर 24 घंटे में वही ट्रेंड नजर आया है। क्या वजह बता रहे हैं विशेषज्ञ इसकी? बिल्कुल निश्चित रूप से इस पे राजेंद्र हम बताएं कि लगातार आप देखिए तो जो एक्टिव केस की संख्या है, जो सबसे बड़ा हम मेजर भी कह सकते हैं हालात को देखने के लिए, वो लगातार बढ़ रही है। एक बार फिर से एक्टिव केस की संख्या 25,000 पार कर चुकी है, लगभग 25,500 के पार पहुंच 25,500 के पास पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें पिछले 2 दिन के अगर ट्रेंड को हम पहले देखें तो उसमें एक चीज है, जो डिस्चार्ज होने वाले मरीज हैं और जो नए मिलने वाले केस है, उनके बीच का जो गैप है वो काफी बढ़ चुका है। इससे पहले भी जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या थी वो नए केस से कम थी, लेकिन वो गैप जो है अब लगातार बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और इसकी वजह से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस बढ़ने का सीधा मतलब है कि अस्पतालों में बेड की दिक्कत भी आ सकती है अगर इसी तरह से ये रफ्तार कोरोना पकड़े रहेगा तो। अगर मौतों की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पर लगातार 300 के पार केस आ रहे हैं। और अगर उसमें हम डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या देखें तो नए केस जो है 300 से ऊपर है और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 200 से कम। तो यहाँ पर भी जो एक्टिव केस की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर भी अब पहुंच चुकी है और ये तेजी से लगातार बढ़ रही है। इस वजह से चिंता का विषय भी है। और अब स्वास्थ्य विभाग जो है, जो सरकार है, उसकी मंशा साफ है कि लखनऊ, नोएडा, मेरठ, लखनऊ, नोएडा और बाकी जो इस तरह के जगह है जहाँ पर केस ज़्यादा आ रहे हैं, अगर वहाँ पर हालात नहीं संभले तो ये मानकर चलिए राजेंद्र कि जो यहाँ के सीएमओ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना काल के दौरान 2 सीएमओ के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। एक सीएमओ को पहले हटाया जाता है, उसके बाद एक सीएमओ को बाद में। और अगर यही हालात बने अगर नहीं संभले तो ये मानकर चलिए कि लखनऊ में जो कोरोना काल के तीसरे सीएमओ आए हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। यही हालात जो है वो बाकी जगह के हैं और जो महानिदेशालय, स्वास्थ्य महानिदेशालय, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सरकार की तरफ से उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है लगातार कि कहां पर किस तरह के हालात हैं। जो अभी मेरठ से एक टीम होके आई थी, सरकार की तरफ से भेजी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में, उसने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वहां के हालात से पूरी तरह अवगत करा दिया है कि वहां पर जो केस है वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, इसको लेकर। तो ये निश्चित रूप से अब सरकार जो है वो लगातार इस पर मंथन कर रही है। और देखिए, एक और बड़ी चीज हम बताएं अपने दर्शकों को कि जो सीरो सर्वे हुआ था उत्तर प्रदेश में सितंबर में, करीब 16,000 नमूने लिए गए थे 11 जिलों से, उसकी जो रिपोर्ट थी सर्वे की वो भी जारी कर दी है सरकार ने। और सीरो सर्वे में साफ ये दिखा कि जो 16,000 सैंपल लिए गए उनमें 22.10% जो केस थे उनके अंदर एंटीबॉडी मिली है। यानी कोरोना का संक्रमण इन 16,000 सैंपल में से 22% लोगों को कोरोना का संक्रमण होता है, संक्रमण खत्म हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। यानी ऐसे लोगों के बीच में घूमते रहे, उनसे दूसरों को भी ट्रांसमिट हुआ होगा। तो सीरो सर्वे की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है शैलेश। ये जो आंकड़ा आपने सीरो सर्वे का बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश के हालात को समझने के लिए। 16,000 सैंपल्स लिए गए सितंबर में और उसके 22% लोग, 16,000 के 22% लोगों में एंटीबॉडीज मिली, मतलब उन्हें संक्रमण छूकर निकल गया और उन्हें पता तक नहीं चला। ये स्थिति है प्रदेश की। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका इन महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए।